नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसमें संकलित कवि मैथिली शरण गुप्त को पढ़ रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया महाकाव्य साकेत का एक अंश चित्रकूट में राजसभा हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है कि राम को जब वनवास मिल जाता है और उधर राजा दशरथ राम के विरह में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देते हैं। कैकेयी भरत के लिए राज सिंहासन मांग लेती हैं, लेकिन भरत अपने भाई के प्रेम में इतने डूबे हुए कि उन्हें राजपाट नहीं चाहिए। उन्हें वो सब कांटों भरा ताज लगता है और वो कहते हैं कि इसके असली हकदार, असली उत्तराधिकारी तो श्री राम हैं। और अपनी माँ से भरत रुष्ट हो जाते हैं माँ के इस कृत्य के द्वारा। कैकेयी अपने पुत्र के आगे पसीज जाती हैं और राम को मनाने के लिए चित्रकूट में कैकेयी, भरत और अयोध्या के गणमान्य लोग आते हैं और चित्रकूट में राजसभा जुटती है। कैकेयी अपने मन की बात कहती हैं, भरत अपने मन की बात कहते हैं और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जो पद हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें कैकेयी राम से कह रही हैं आगे कि अयोध्या के लोग, पूरी अयोध्या तुम्हारे विरह में तप्त है, इसलिए हे राम चलिए अयोध्या। और कहती हैं कि भाई और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। हो तुम्ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो, मैं पाल सकी न स्वधर्म उसे तुम पालो। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मर कर तो उसको दिखा सकूं ये मुँह मुख में। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहु विश्व की व्रीड़ा। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र है जहाँ अधेरे अंधेरा। कैकेयी अपना दुख वहाँ प्रकट कर रही हैं, पश्चाताप प्रकट कर रही हैं और उसके बाद राम से अयोध्या लौट चलने की बात करते हुए कह रही हैं कि हे राम, भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। कि अयोध्या के लोग जो यानी विरह में तप्त है और अयोध्या की स्थिति तुम्हारे आने के कारण विरह में हैं। तो हे राम, दशरथ की मृत्यु के बाद संपूर्ण अयोध्या में भय और शोक का साम्राज्य छाया हुआ है, अतः वहाँ चलकर उसे दूर भगाओ और टूटे हुए लोगों के हृदय को अपने सच्चरित के द्वारा पुनः जोड़ो, जिससे जनता सुखी हो सके। हो तुम्ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो, मैं पाल सकी न स्वधर्म उसे तुम पालो। हे राम, आज मैं कहती हूँ कि जिस भरत के लिए मैंने साम्राज्य मांगा था, उस भरत के राज्य भी तुम ही हो। अतः चलकर अपने स्वराज्य को संभालो, व्यवस्थित करो। जिस राजधर्म स्वधर्म की मर्यादा का पालन मैं नहीं कर सकी, उसका तुम प्रतिष्ठा के साथ निर्वहन करो और चल कर के उस अयोध्या में उस स्वधर्म को तुम निभाओ। स्वामी को जीते जी न दे सके सुख में, मरकर तो उसको दिखा सकूं ये मुख में। अपनी पति परायणता का परिचय देती कैकेयी कहती हैं कि जिन स्वामी को मैं जीते जी कभी लेश मात्र भी, तनिक भी सुख नहीं दे सकी, उन्हें दुखों में उलझाया रखा, उन्हीं स्वामी को मैं मरकर तो मुँह दिखा सकूं, ऐसा कार्य जो कम से कम हे राम तुम कर ही दो। कि स्वामी जब तक जी रहे थे और मैंने तुम्हारे लिए जब वनवास मांग लिया तो वे बहुत दुखी हुए थे। मैं उनके दुख का कारण बनी, उन्हें कोई सुख उस समय नहीं दे सकी, लेकिन अब कम से कम मरने के बाद तो मैं उन्हें मुख दिखा सकूंगी कि लो, मैंने जो आपको दुख दिए थे
जिस राम को मैंने वन गमन के लिए भेज दिया था, वो उन्हीं राम को मैंने वापस बुला लिया है और अयोध्या का राज्य उनके पास है। वो अयोध्या के राज्याधिकारी हो गए। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहु विश्व की व्रीड़ा। हे राम, सभी मनुष्यों को एक न एक दिन क्रीड़ा करते हुए इस जीवन जीते हुए मर मिटना ही है। मैं भी यही करना चाहती हूँ, किंतु भरत का कहना है कि माँ, तुम्हारा दंड यही है कि संसार में जीवित रहकर विश्व की समस्त पीड़ा पीड़ा तुम सहो। व्रीड़ा, व्रीड़ा कहते हैं पीड़ा को, क्रीड़ा कहते हैं खेल को। यहाँ जीवन के खेल से संबंधित है कि इस जीवन को जीते हुए तुम इस संसार के समस्त दुखों को भोगो। तुम्हारा तुम्हारा दंड यही है। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र है जहाँ अधैर्य अंधेरा। हे राम, मुझे मेरे जीवन रूपी नाटक का अंत कठिन दिख रहा है, और अगर मैं इसका अंत करने का मन में प्रस्ताव मात्र भी रखती हूँ तो वहाँ चतुर्दिक अधीरता व अंधेरा छा जाता है। मुझे कुछ भी नहीं सूझता। इसलिए राम, मेरे इस जीवन रूपी अंधेरे को तुम ही छांटो, ताकि मैं मृत्यु के बाद अपने पति को मुख दिखा सकूं कि मैंने जो अपराध किए थे, मैंने जो पाप किए थे, मैंने उसका पश्चाताप कर लिया है। मैं इस संसार में रहते हुए, इस संसार के दुखों को झेलते हुए अपना प्रायश्चित कर सकूं। इसलिए हे राम, वापस तुम अयोध्या लौट चलो और अयोध्या के लोगों के मन के अंदर जो भय और शोक है उस सब को हर लो और चल करके उनके हृदय को वापस संभाल जुड़ाओ। तुम ही भरत के राज्य हो, तुम ही उस स्वराज्य को चल करके संभालो। राम के अयोध्या लौट चलने के निवेदन में केकई का मात्रता और मर्यादा तथा पति परायणता इस पद में झलकती है। पति की सेवा के अभाव में वह जीवन को सारहीन मानती हैं। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, इसमें रूपक अलंकार आया है। इस पूरी पद की जो भाषा है वो बोलचाल की सरस खड़ी बोली है। अगला पद इस प्रकार है कि अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती हैं तुमसे विनय आज यह माता। हाँ मात मुझको करो न यूं अपराधी, मैं सुन न सकूँगा बात और अब आधी। कहती हो तुम क्यों अन्य तुल्य ये वाणी, क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी। इस भांति मना कर हाय मुझे न रुठाओ, जो उठूं न मैं क्यों तुम्ही न आप उठाओ। वे शेषव के दिन आज हमारे बीते, माँ के शिशु क्यों शिशु ही न रहे मन चीते। केकई जब पूर्ण रूप से पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई स्वयं को धिक्कारने लगती हैं कि उसके कारण ही राम वन को गए हैं, भरत अपमानित हुआ और वह पति सेवा नहीं कर सकी। अतः राम तुम अयोध्या लौट चलो, तो राम केकई के प्रति पुत्रवत स्नेह इस पद में दिखाते हैं। राम को अयोध्या लौट चलने का हठ करती केकई पश्चाताप में जलती हुई कह रही है, राम अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती हैं तुमसे विनय आज ये माता। है राम, क्षत्रिय तो कुल में जन्मी, में स्वाभिमानी तो रही ही, किंतु अभी तक मैंने अनुशासन में रह के ही जीवन बिताया है। वही अनुशासन की पक्षधर माता केकई आज तुमसे विनय के साथ अयोध्या लौट चलने की प्रार्थना कर रही हैं। अपनी माता केकई के अनेक प्रकार से आत्मपीड़ा पश्चाताप से भरी अपने को मनाने वाली विनम्र वाणी सुनने के बाद राम बोलते हैं कि हाँ मात मुझको करो न यूं अपराधी, मैं सुन न सकूँगा बात और अब आधी। जब केकई की पश्चाताप भरी बातें सुनते हैं तो राम विनम्रता से कहते हैं, हे माता, इस प्रकार पुत्र के आगे अनुनय विनय करके उसे पाप का भागी न बनाओ, अपराध बोध न कराओ। अगर आपने इससे अधिक एक शब्द भी कुछ कहा, कुछ बात कही, तो मैं वह आधी भी नहीं सुन सकूँगा।
कहती हो तुम क्यों अन्य तुल्य यह वाणी, क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी। आप मुझे पराया समझती हैं, जो परायों के समान मेरे आगे ये याचना कर रही हैं। क्या मैं तुम्हारा पुत्र राम नहीं हूँ, अर्थात है माता मैं तुम्हारा वही अभिमानी राम हूँ। अतः परायों के समान मेरे से समान नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि उससे मैं स्वयं को अपराधी मानने लगूंगा। इस भांति मना कर हाय मुझे न उठाओ, जो उठूं न मैं क्यों तुम ही न आप उठाओ। इस प्रकार हे माता कैकेयी, विभिन्न प्रकार के पश्चाताप एवं विनय करके मुझे रूठने पर मजबूर न करो। अर्थात तुम मुझे यूँ मना कर उठा रही हो जो अनुचित है। अगर मैं रूठ गया तो यहाँ से उठूंगा भी नहीं, अतः आप मुझे उठाओ, गिराओ नहीं। वे सेसव के दिन आज हमारे बीते, माँ के शिशु क्यों शिशु ही न रहे मन चीते। वे हमारे बचपन के हंसी खुशी के दिन बीत गए हैं तो क्या हुआ, एक माँ के पुत्र तो पुत्र ही रहेंगे, जो उसे मन से भाते हैं, प्यारे लगते हैं। या यूँ कहा जाए कि सेसव के दिन भले ही बीत गए हैं, परंतु हम तुम्हारे मन चाहे वही पुत्र हैं जो बचपन में थे। अतः हे माँ, मुझे इस तरह से मत मनाओ कि ताकि मैं और रूठ जाऊं। मैं तो वही तुम्हारा पुत्र अभिमानी राम हूँ, मैं तो वही तुम्हारा मानी पुत्र राम हूँ। हे माँ, अगर मैं नहीं उठता हूँ तो तुम मुझे उठाओ। कैकेयी और राम की विनम्रता हमें मर्यादा तथा आदर्श का संदेश इस पद में देती हैं कि किस प्रकार एक माँ प्रायश्चित करती है और किस प्रकार एक पुत्र विनम्रता से कहता है कि माँ ये प्रायश्चित नहीं करने का समय है, तुम प्रायश्चित करके मुझे मना नहीं रही हो और उठा रही हो, जो कि मर्यादा के अनुकूल नहीं है। यहाँ राम का गुरु गंभीर व्यक्तित्व प्रकट हुआ है। प्रश्न अलंकार हमें इसमें यहाँ देखने को मिलता है और अंत में स्मृति अलंकार हैं, जहाँ राम कहते हैं कि वे सेसव के दिन आज हमारे बीते, माँ के शिशु क्यों शिशु ही न रहे मन चीते। पूरे पद की जो भाषा शैली है वो बड़ी प्रभावी बन पड़ी है। हमने देखा कि खड़ी बोली में कितना सरस कवि मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं और जिस प्रकार से कैकेयी का पश्चाताप करवाया गया है, ये काव्य की कला है मैथिली शरण गुप्त की। इन पदों में कुछ समझ में नहीं आया तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।